ओम शांति। देखो, आपका जीवन पूरी तरह से प्रकाशवान है या टिमटिमा रहा है? हाँ, जैसे दुनिया में कोई भी लाइट टिमटिमाती है तो उसमें स्पष्ट देखने नहीं बनता। टिमटिमाते टिमटिमाते फिर क्या हो जाती है? वो लाइट फ्यूज हो जाती है। तो दुनिया में कोई बल्ब फ्यूज हो जाता है तो फिर कोई काम का नहीं रह जाता। उसी प्रकार हमारे इस मानवीय जीवन में कोई भी व्यक्ति कंफ्यूज होता है तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हाँ, हमेशा जो है बिल्कुल निश्चय बुद्धि होना चाहिए। हाँ, उसको हिंदी में कहेंगे मूंझना। तो कई बार व्यक्ति मूंझता है। आप एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा कि जो भी आप सुन रहे हैं वो प्यारे पिता निराकार पारलौकिक पिता शिव बाबा की वाणी सुन रहे हैं। अब हमें ये नहीं मूंझना चाहिए कि इस वाणी को कौन सुना रहा है और वो कहाँ से आ रही है। हाँ, जैसे भक्ति मार्ग में लोग वृंदावन के महाराज आए हैं और मथुरा से महाराज आए हैं, तो अयोध्या से महाराज आए हैं, तो हरिद्वार से महाराज आए हैं। ऐसा अब महिमा किसकी हो रही है? हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन की। भाई, महाराज कौन आए हैं, कहाँ से आए हैं, ये मायने नहीं रखता। वो महाराज जो आए हैं वो कैसे हैं, वो कितना अर्थ सहित कोई बात को समझा रहे हैं, वो मायने रखता है। लेकिन आजकल लोग इतने मूंझे हुए रहते हैं और इसी लोगों के मूंझने का बहुत लोग फ़ायदा उठाते हैं। भाई, कोई ज़रूरी नहीं है कि मथुरा वृंदावन से कोई महाराज आए तो वो बहुत ही प्रकांड होगा, बहुत अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा ही फिर ज्ञान मार्ग में लोग समझते हैं। हाँ, कोई आश्रम में रह रहा है तो कैसा है, क्या है, ये नहीं देखना है, बस वो आश्रम का है मतलब बढ़िया है। हाँ, ऐसा ही यहाँ भी भाई माउंट आबू से आए हैं तो शांतिवन से आए हैं तो पांडव भवन में रहते हैं तो वहाँ सेवाएं देते हैं। नहीं, हमें ये देखना है कि वाणी किसकी है। यदि हमारी बुद्धि का योग परमात्मा से लगा रहेगा तो हम केवल बाबा की वाणी की तरफ ध्यान देंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि कौन सी बहन मुरली चला रही है तो कौन सी जो है दादी मुरली चला रही है तो कौन महारथी मुरली चला रहे हैं और कहाँ से मुरली आ रही है, ये सब नहीं देखेंगे। वो गीत सुना है ना भाई कि आम से हमको मतलब गुठली से क्या लेना। हाँ भाई, मिठास से मतलब है। आप केवल बाबा से मतलब रखेंगे तो याद की तलब रहेगी, मुरली की कशिश रहेगी, नहीं तो सारा जीवन कोशिश ही करते रहेंगे। अभी देखो, लोग केवल कैरियर 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 ही बनाए पड़े हैं, पूरी ज़िंदगी कैरियर ही बनाने में लगा देते हैं और वो कैरियर कभी बनता ही नहीं है। आज ये काम कर रहे तो कल वो कार्य कर रहे तो परसों वो कार्य कर रहे। हाँ, मूंझते ही रहते हैं। प्राय व्यक्ति आज का ये कलयुगी मनुष्य मूंझा हुआ दिखाई देता है। इसलिए बाबा एक एक बात को बहुत बारीकी से उठाते हैं और मुरलियों के माध्यम से बाबा बहुत सुंदर देवी चरित्र का निर्माण कर रहे हैं, मानव को देव बना रहे हैं। तो मानव को देव बनाना ऐसी साधारण प्रक्रिया तो नहीं है, और मानव को देव कोई मनुष्य नहीं बना सकता, परमात्मा ही बना सकते हैं। नहीं तो अभी तक तो ये सुना भी नहीं था कि मनुष्य भी देवता बनता है। गुरु ग्रंथ साहिब में एक लाइन कभी सुनने मिली थी कि मानुष से देव किए करत न लागी बार। तो मनुष्य से देवता बनाने में उन्हें समय नहीं लगता, लेकिन कब आते हैं, कौन बनाते हैं, ये नहीं मालूम था, कैसे बनाते हैं। तो रोज की मुरली को
बहुत अच्छे से बारीकी से आप सुनिए मेरे मीठे भाई और बहनों, तो आपको एक एक बात समझ में आएगी, कहीं भी मूंझने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कई लोग शब्दों में मूंझते हैं, इस शब्द का क्या अर्थ है, दिल का क्या अर्थ है, तो दिमाग का क्या अर्थ है, तो बुद्धि का क्या अर्थ है, ऐसा कई लोग मूंझते हैं। नहीं, बाबा को कई शब्द इसलिए लेने पड़ते हैं क्योंकि कई जन्मों से मनुष्य आत्माएं नाना प्रकार के शब्दों का आविष्कार कर बैठी हैं। हाँ, तो उर्दू में, तो हिंदी में, तो संस्कृत में, ना जाने कितनी भाषाओं में कितने शब्दों का उच्चारण निकाल चुकी हैं मनुष्य आत्माएं और भटक रही हैं। इसलिए बाबा को वो शब्द उठाने पड़ते हैं। नहीं तो भाई आप देखेंगे तो माइंड इंग्लिश में कहेंगे, उर्दू में दिमाग कहेंगे, फिर आध्यात्मिक भाषा में मन कहते हैं, ऐसी कई बात है, फिर चित्त कहेंगे, दिल कहेंगे, न जाने कितनी बातें हैं। लेकिन एक बात बहुत अच्छी सी समझिए कि एक आत्मा है और एक परमात्मा है, बस हो गया, बाकी कुछ नहीं। आत्मा और परमात्मा दो हैं चैतन्य में, बाकी सब अचेतन है, जड़ है। जितनी भी वस्तु, जितनी भी अबोल चीज़ें हैं, सब जड़ हैं। और जितनी बोलने वाली चीज़ है, देखते हैं आप, जलचर, नभचर, है ना, ये सब देखते हैं ना, और थलचर ये देखते हैं। तो ये हैं आत्माएं, है ना, जो आकाश मार्ग में विचरण करती हैं उन्हें नभचर कहते हैं, और जो जल मार्ग में रहते हैं, जल में रहते हैं, उन्हें जलचर कहते हैं, और जो पृथ्वी पर थल में रहते हैं उन्हें थलचर कहते हैं। तो इस प्रकार से आत्माएं होती हैं। अब कई लोग कहते हैं अरे वो बकरे में आत्मा नहीं होती। अरे भाई, बकरे में आत्मा नहीं होती तो वो मैं कैसे आवाज़ आती? हाँ, बहुत बड़ी भ्रांति है। कहते हैं वो बकरा वास्तव में जीव नहीं है, वो तो एक फूड है, भोजन है कहते हैं। और इसीलिए देखो, उन्हें ये भी नहीं मालूम कि इसमें भी आत्मा है, चिल्ला रही है, बोल रही है, चल रही है, आत्मा है ना। जो भी चलती, बोलती, देखती, समझती जो जीव आत्माएं हैं, वो सब जीव हैं, जो उनमें सब में आत्मा है। तो ऐसे बहुत लोग मूझते हैं। अब यहाँ पर देखो बाबा मुरली में क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ बच्चे कैसे मूझते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। ठीक है, श्रीमत यानी श्री यानी श्रेष्ठ, मत यानी विचार। कदम कदम पर हर घड़ी आप श्रेष्ठ विचार में जीवन जी रहे हो कि दुष्ट विचार में जीवन जी रहे हो, कि भ्रष्ट विचार में जीवन जी रहे हो, कि कॉमन विचार में जीवन जी रहे हो, कि निगेटिव नकारात्मक विचार में जीवन जी रहे हो, कि सकारात्मक जीवन में विचारों में जीवन जी रहे हो। लेकिन बाबा कहते हैं श्रेष्ठ विचार में जीवन जियो, श्रेष्ठ मत पर चलते रहो, श्री मत पर चलते रहो। यह ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें मूंझो नहीं। हाँ, फिर बाबा कहते हैं कि अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गुह बात सहज ही समझ सकते हैं। अब देखो बाबा ने ब्रेन शब्द यूज किया ना, क्योंकि इंग्लिश में ब्रेन कहते हैं। अब बाबा को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग ब्रेन शब्द बोलने से ही समझेंगे, है ना। तो ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा, यह बात अच्छी ब्रेन वाले ही सहज समझ लेंगे। अभी इसमें देखना, मुरली में कई जगह ऐसी बातें आएंगी। कई तो इसमें ही मूंझ जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तुम मूंझो नहीं, श्री मत समझकर चलते रहो। ब्रह्मा की मत का रेस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है। यदि ब्रह्मा बाबा मत देंगे तो उनका रेस्पॉन्सिबल भी कौन है? शिव बाबा है। इसलिए वाणी के दौरान बीच में कोई बात अगर बता रहे हैं तो उसके रेस्पॉन्सिबल शिव बाबा हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि इन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया। नहीं, आप क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ के चक्र में मत पड़िए। सीधा सीधा विचार सुनिए, समझिए और स्वयं में धारण कीजिए, तो देखना बहुत आगे बढ़ेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं, तुम समझते हो
हम ब्राह्मण ही रूहानी बाप को पहचानते हैं। हाँ, जो ब्रह्मा को समझे हैं वही फिर शिव बाबा को समझेंगे, इसलिए हम ब्राह्मण ही रूहानी बाप को पहचानते हैं। ये बात बोली बाबा ने। दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र रूहानी बाप, जिसको गॉड फादर व परम पिता परमात्मा कहते हैं, उनको जानते नहीं हैं। कोई नहीं जानते। गॉड फादर कहते हैं, लेकिन कौन है, क्या स्वरूप है, कैसे आते हैं, कैसे बोलते हैं, ये किसी को नहीं मालूम। जब वह रूहानी बाप आए तब ही रूहानी बच्चों को पहचान दे कि भाई देखो मैं ऐसा हूँ, नहीं तो कोई तो जानता ही नहीं था। यह नॉलेज न सृष्टि के आदि में रहती है न सृष्टि के अंत में रहती है। ये बात भी बड़ी समझने की है। अब देखो एक बात समझने की है, जैसे लौकिक में माँ बाप ने 2 बच्चों को जन्म दिया, छोटे छोटे थे दोनों। हाँ भाई, दोनों में साल भर का अंतर, 1 साल का एक बच्चा, दूसरा 2 साल का बच्चा। अब ऐसा कुछ सरकमस्टांस हुआ, ऐसी कुछ परिस्थिति आई कि वो दोनों छोटे छोटे बच्चे माँ बाप से बिछुड़ गए छोटेपन में ही। अब उन्हें तो पता ही नहीं है कि उनके माँ बाप कहाँ गए, कौन है, कैसे है, उन्हें मालूम ही नहीं है। तो उनको कोई भी, आप कोई दूसरा कुछ भी बताएगा तो वो नहीं समझ पाएंगे। मान लेंगे चलो भाई, हाँ, वो कहेंगे देखो तुम्हारे पिताजी ऐसे थे, यहाँ ये काम करते थे। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई किस प्रकार से जानेगा, कोई किस प्रकार से जानेगा। तो वो बच्चे माँ बाप को नहीं पहचानते हैं। तो जिसने अच्छे मीठे से बात किया उसी के हो गए, जिसने पाला पोसा उसी को माँ बाप कहने लग गए। ऐसा हुआ। ऐसा ही हम मनुष्य आत्माएं भी प्यारे पिता परमात्मा से बिछुड़े कई हजार साल हो जाते हैं। ऊपर से जब हम आते हैं और यहाँ नीचे अपने व्यापार परिवार इसमें लग जाते हैं तो अपने उस बाप को भूल जाते हैं, तो पहचान नहीं होती है। तो अब वो पहचान कौन दे? वो पहचान तो बाप ही देते हैं ना। यह नॉलेज अभी तुमको मिली है, यह है सृष्टि के अंत और आदि का संगम युग। इस संगम युग को भी नहीं जानते तो बाप को कैसे जान सकेंगे? लोग ये थोड़ी मालूम है कि अभी बीच में ये संगम युग भी चल रहा है। अभी सारी दुनिया को पूछेंगे तो कहेंगे भाई तो कल युग है। किसी को ये थोड़ी मालूम है कि अभी संगम युग भी चल रहा है बीच में। हाँ, एक तरफ कलयुग में बहुत सारे लोग कलयुगी दुनिया में जी रहे हैं और अभी थोड़े से लोग संगम युगी दुनिया में जी रहे हैं, बाप के साथ संगम कर रहे हैं, मिलन कर रहे हैं। कहते हैं हे पतित पावन आओ आकर पावन बनाओ, परंतु यह पता नहीं कि पतित पावन कौन है और कब आएंगे। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी नहीं जानते, जब मैं आकर पहचान दूँ तब मुझे जाने। मैं अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय संगम युग पर एक ही बार आकर देता हूँ। सिस्टम है। अब कोई बोले कि भाई एक ही बार आकर क्यों देते हो, बीच में क्यों नहीं देते? तो भाई बीच में न तो तुम बुलाते हो न तुम्हें ज़रूरत पड़ती है। से वो बच्चे बिछुड़ गए तो माँ बाप के नाम की ज़रूरत कब पड़ी? जब वो 5 साल के हो गए, जब स्कूल जाने की बारी आई तब मालूम पड़ा कि हाँ यार माँ बाप का नाम भी लिखाना है। तब फिर पता लगाया कि माँ बाप कौन है। ऐसा ही 5 साल में जैसे स्कूल जाते एडमिशन कराते, वैसे ही यहाँ 5000 साल में एक बार मालूम पड़ता है। भाई 5000 साल तक तो तुम ढूंढते रहते हो, कहाँ है बाबा, हे प्रभु कहाँ हो तुम, मेरे दुख हरो, कि चिल्लाते रहते हो ना। तब बाबा आते हैं। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ, फिर मैं अपना और सृष्टि के आदि मध्यंत का परिचय संगम युग पर देता हूँ। कल्प बाद फिर से आता हूँ, तुमको जो समझाता हूँ वह फिर प्राय लोप हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम फिर जन्म में चले जाते हो, फिर भूल जाते हो। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कोई भी मनुष्य मात्र मुझ परमपिता परमात्मा को नहीं जानते हैं। देखो ये शिव बाबा बोल रहे हैं। न ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते हैं,
हैं, ब्रह्मा के बारे में भी कुछ नहीं जानते, विष्णु के बारे में भी कुछ नहीं जानते, नाम बस लिख दिए हैं। मुझे मनुष्य ही पुकारते हैं। भाई कोई जानवर तो पुकारता नहीं है ना भगवान को, मनुष्य ही पुकारते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर थोड़े ही पुकारते हैं, मनुष्य दुखी होते हैं तब पुकारते हैं। सूक्ष्म वचन की तो बात ही नहीं है। रूहानी बाप आकर अपने रूहानी बच्चों अर्थात रूहों को बैठ समझाते हैं। जो जिस्मानी ख्यालात में रहेगा, सारा समय देह दुनिया दौलत में उलझा रहेगा, वो थोड़ी रूहानी बात को समझेगा। बाबा कहते हैं अच्छा रूहानी बाप का नाम क्या है? बाबा किसको कहा जाता है? जरूर कुछ नाम भी होना चाहिए ना। तो बरोबर एक ही गाते हैं, शिव। हाँ, उनका जिस्म कहीं देखने में नहीं आता। शंकर अलग और शिव अलग है ना भाई, यही तो बड़ी मुश्किल बात हो गई है। हाँ, शिव का शरीर देखने में नहीं आता। यह नामी ग्रामी है, परंतु मनुष्यों ने अनेक नाम रखे हैं। भक्ति मार्ग में अपनी ही बुद्धि से यह लिंग रूप बना दिया है। नाम फिर भी शिव है। बाप कहते हैं मैं एक बार आता हूँ, आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूँ। मनुष्य भल नाम लेते हैं मुक्ति धाम निर्वाण धाम, परंतु जानते कुछ नहीं है कि कहाँ है वो, वहाँ जाते कैसे हैं। इसलिए सभी आत्माएं शरीर छोड़ छोड़ के भटकती रहती हैं। न बाप को जानते हैं न देवताओं को। अब देखो ट्रेन एक्सीडेंट में एक साथ जिसको मरना है वो भी मर गया, जिसको नहीं मरना है वो भी मर गया। अकाले मौत कितनी होती है। तो अब अकाले मौत हो गई तो आत्मा के लिए गर्व तो मिला नहीं, तो भटकेगी ना वो। इसलिए ज्ञान युक्त जीवन जीने से आप जब शरीर छोड़ते हैं तो भटकते नहीं हैं। इसलिए इस ज्ञान को रोज सुन सुनकर आत्मा में मर्ज कर लेना चाहिए, पक्का कर लेना चाहिए। इस ज्ञान के अलावा कोई दूसरा ज्ञान नहीं है जो आपको भटकाने से बचाए। तो बाबा कहते हैं कि यह किसको भी पता नहीं है कि बाप भारत में आकर कैसे राजधानी स्थापन करते हैं। शास्त्रों में भी ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए बहुत लोग मूझते हैं, कहते हैं अरे ये कहाँ से नई बात आ गई। अरे भाई नई बात ही रहेगी ना, आप ही तो कहते हो ना हे प्रभु तेरी गत मत न्यारी, तो गत मत न्यारी तो नई बात तो रहेगी ना, तुम्हारे शास्त्रों की बात थोड़ी रहेगी भाई। है परम पिता परमात्मा कैसे आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बाकी धर्म के धर्म पिता होते हैं, लेकिन देवी देवता धर्म के स्थापक परम पिता है। ये बड़ी गहरी समझने की बात है। ऐसे नहीं सतयुग में देवताओं को ज्ञान था जो गुम हो गया, नहीं, अगर देवताओं में भी यह ज्ञान होता तो चलता आता। हाँ, यहाँ से ज्ञान उठाए और फिर उधर भूल जाते हैं। आत्मा में संस्कार रहते हैं तो संस्कार के आधार पर बहुत सुंदर संसार बन जाता है। इस्लामी बौद्धि आदि जो हैं उन्हों का ज्ञान चलता आता है। हाँ, सब जानते हैं, यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। कौन सा? देवी देवता धर्म का ज्ञान है ना भाई। बौद्ध धर्म का ज्ञान तो चला आ रहा है। मैं जब आता हूँ तो जो आत्माएं पतित बन राज्य गंवा बैठी है, कंगाल हो गई हैं, उन्हों को आकर फिर पावन बनाता हूँ। फिर इसलिए उनके लिए कह देते हैं या गरीब नवाज। हाँ, जो कंगाल हो गए हैं, राज्य को गंवा बैठे हैं, गरीब हो गए हैं, उनको फिर पावन बनाता हूँ। गरीब किस प्रकार से हो गए हैं? चरित्रहीन हो गए हैं, चरित्र से गरीब हो गए हैं, पतित हो गए हैं, विषय विकारों में गिर चुके हैं, उनको पावन बनाते हैं बाबा। देखो कितनी ऊंची बात है। इसलिए फिर शिव जी को कड़वा फूल चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि कड़वे फूल को ही अपनाते हैं बाबा। फूल यानी ये मनुष्य आत्माएं। हाँ, जो फूल थी पहले खुशबूदार थी, फिर वो कड़वी बन गई है। तो शिव जी में देखो अकौवे का कड़वा फूल चढ़ाते हैं, बाकी सब में खुशबूदार फूल चढ़ाएंगे, लेकिन शिव जी के ऊपर अकौवे का फूल चढ़ाते हैं। तो जो कड़वाहट मनुष्य आत्माओं के अंदर रहती है वो सारा शिव बाबा ले लेते हैं, इसलिए कड़वा फूल चढ़ाते हैं। भारत में राज्य था, फिर गंवाया कैसे है वह भी किसको पता नहीं। इसलिए बाप कहते हैं बच्चों की कितनी तुच्छ बुद्धि बन गई है।
अभी बाबा कितनी श्रेष्ठ बुद्धि बनाते हैं, हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि भाई ऐसा ज्ञान भी कभी सुनने मिलेगा। ये तो भाई बहनों की, हमारी बड़ी दीदियों की, दादियों की बलिहारी है, जो बाबा का ज्ञान सुने, समझे और हम तक पहुंचाए। उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। हाँ, माउंट आबू में रहने वाले जितने वरिष्ठ भाई बहनें हैं जो ये ज्ञान को बिल्कुल लग के सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, उनकी बलिहारी है। उन्होंने इस ज्ञान को संभाल के रखा और हम तक पहुंचाया। तो कितना ना शुक्रिया सभी ब्राह्मण परिवार के सदस्यों का, महारथियों का, भाइयों बहनों का, है ना भाई। हाँ, बाबा कहते हैं मैं बच्चों को यह ज्ञान दे प्रारब्ध देता हूँ, फिर सभी भूल जाते हैं। कैसे बाप आया, कैसे बच्चों को शिक्षा दी, वह सब भूल जाओगे तुम, देखो बाद में सब भूल जाते हैं। यह भी ड्रामा में नूत है, बाबा कहता है भूलना ही है। हाँ भाई, आपको जीवन भर में कितने कष्ट मिले आपको याद थोड़ी है। हाँ, ऐसे ही मोटा मोटा बड़ा बड़ा याद रहेगा, बाकी कितने सब बार आप बुखार चढ़ी आपको एक जीवन में, कितने बार आपको सर्दी खांसी हुई, ये आपको याद है क्या? नहीं है। हाँ, फिर कितने आपने अच्छे कर्म किए, ये याद है क्या? नहीं है। ऐसा ही भूल जाते हैं। ये ड्रामे में नून है, बाबा कहता है। बच्चों को विचार सागर मंथन करने की बड़ी बुद्धि चाहिए। बाप कहते हैं यह जो शास्त्र आदि तुम पढ़ते आए हो, यह सतयुग त्रेता में नहीं पढ़ते थे भाई, वहाँ थे ही नहीं, समझो अच्छे से। तुम यह नॉलेज भूल जाते हो। फिर गीता आदि शास्त्र कहाँ से आया? जिन्होंने गीता सुनकर यह पद पाया वही नहीं जानते तो फिर और कैसे जान सकते हैं? देवताएं भी नहीं जान सकते, हम मनुष्य से देवता कैसे बने? वह पुरुषार्थ का पार्ट ही बंद हो गया, तुम्हारी प्रारब्ध शुरू हो गई। देखो बाबा कितनी गहरी बात बता रहे हैं। वहाँ यह नॉलेज हो कैसे सकती? बाप समझाते हैं यह नॉलेज तुमको अभी फिर से मिल रही है, कल्प पहले मिसल। देखो बाबा को कितना याद है, क्यों? क्योंकि बाबा एक भी जन्म नहीं लिया, कहीं नहीं फंसा, सीधे घूम कर 5000 साल का चक्र घूमा और सीधे बाबा संगम पर ही नीचे उतरे। तो बाबा को सब मालूम है भाई। हाँ, देखो जैसे किसी शहर में कोई व्यक्ति परिवार रहता है तो कई बरस रहते बीत जाते हैं, लेकिन उस शहर की घूमने वाली स्थान को वो घूम ही नहीं पाता है। और बाहर से आने वाला व्यक्ति घूम के चला जाता है और उसे याद रहता है। क्यों? क्योंकि वो परमानेंट यहाँ नहीं रहता। बाहर से आने वाला व्यक्ति तो पूरा घूम लेता है तो उसे याद रहता है, एक बार आता है तो है। और तुम परमानेंट जैसे कोई उस शहर में रह रहा है तो उसे ये भी नहीं मालूम रहता है कि कहाँ घूमने लायक कोई स्थान है, क्या है। ऐसा ही हम यहाँ नीचे रहकर बस इधर उधर घूमते रहते हैं, कब क्या हुआ नहीं मालूम होता है। बाबा को सारा मालूम होता है, क्योंकि बाबा कल्प में पूरे एक ही बार आते हैं। तो बाबा तुमको राजयोग सिखलाए, प्रारब्ध देते हैं, फिर वहाँ तो दुर्गति है नहीं, तो ज्ञान की बात भी नहीं उठ सकती। ज्ञान है ही सद्गति पाने के लिए। हाँ भाई, कहते हैं ना आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब आवश्यकता होती है तब आविष्कार होता है, तो जब दुर्गति होती है तब सद्गति का ज्ञान देने बाबा को आना पड़ता है। और जब सद्गति में रहेंगे तो सद्गति का ज्ञान देने की जरूरत थोड़ी है। बाबा कहते देखो, अब ब्रह्मा बाबा बोलते हैं यह देने वाला एक बाप है। सद्गति और दुर्गति का अक्षर यहाँ से निकलता है। सतयुग में थोड़ी ये अक्षर रहेगा, सतयुग में बहुत सारे अक्षर नहीं रहेंगे जो यहाँ आप सुन रहे हैं। हाँ, ये रावण और ये सद्गति, ये दुर्गति, ये शांति अशांति, दुख सुख, सच्चा झूठा, ये सब कोई शब्द नहीं रहेंगे। बड़ी बारीक बात है। सद्गति को भारतवासी ही पाते हैं, समझते हैं हेवनली गॉड फादर ने हेवन रचा था, लेकिन कब रचा यह कुछ भी पता नहीं। शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया है। बाप कहते बच्चों तुमको फिर से नॉलेज देता हूँ, फिर यह नॉलेज खलास हो जाती है तो भक्ति शुरू होती है। अब तो वर्ष का कहाँ से ज्ञान आ जाएगा?
लाखों वर्ष बस अंदाज से लिख दिए, किसने काउंटिंग किया भैया। अब 84 लाख योनि लिखा तो कितने तो दिखाई ही नहीं देते हैं, तो कहाँ से गिन लिया भाई। कितने तो शरीर के अंदर घुसे होते हैं, कितने तो हवा में रहते हैं, बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म, जो सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं दिखते, तो कहाँ से गिन लिया। कितने तो सागर में होंगे, तो 84 लाख योनि किसने गिन ली भाई। बस गपोड़ा मार दिया। आधा कल्प है ज्ञान और आधा कल्प है भक्ति, यह भी कोई नहीं जानते हैं। सतयुग की आई ही लाखों वर्ष दे दी है, तो मालूम कैसे पड़े भाई। 5000 वर्ष की बात भी भूल गए हैं, तो लाखों वर्ष की बात कैसे जान सके। कुछ भी समझते नहीं। बाप कितना सहज समझाते हैं। बच्चे, पूरे कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है, युग ही 4 हैं, चारों का इक्वल टाइम 1250 वर्ष है। ब्राह्मणों का यह मिड गेड युग है, बहुत छोटा है उन 4 युगों से। तो बाप भिन्न भिन्न रीति से नई नई पॉइंट्स सहज रीति बच्चों को समझाते रहते हैं। धारणा तुमको करनी है, मेहनत तुमको करनी है। ड्रामा अनुसार जो समझाता आया हूँ वह पार्ट चला आता है, जो बताने का था वही आज बता रहा हूँ। बाबा कह रहे देखो, बाबा भी कैसे बिल्कुल न्यारे प्यारा है, एकदम न्यारे प्यारे, इमर्ज होता रहता है। बाबा कहता है तुम सुनते जाते हो, तुमको ही धारण करना और कराना भी है। कराने की भी मेहनत करनी है। मुझे तो धारण नहीं करना है ना भाई। बाबा कह रहा है देखो, तुमको सुनाता हूँ तो धारण कराता हूँ। हाँ, मुझ आत्मा में पार्ट है पतितों को पावन बनाने का, ये बाबा कह रहे हैं देखो। जो कल पहले समझाया था वही निकलता रहता है। मैं पहले से जानता नहीं था कि क्या सुनाऊंगा भाई। भल इनकी सोल विचार सागर मंथन करती हो, किनकी, ब्रह्मा बाबा की, या विचार सागर मंथन कर सुनाते हैं, या बाबा सुनाते हैं, या बड़ी गुई बातें हैं। इसमें ब्रेन बड़ी अच्छी चाहिए। हाँ, जैसे भाई हम भी अमृत बेले उठ के विचार सागर मंथन करते हैं, फिर जो बात आती है वो हम आप तक पहुंचा देते हैं। भाई आपको पहुंचाने की ललक रहती है। क्यों? क्योंकि आप सतयुग में आने वाले हमारे मीठे मीठे भाई बहन हो ना, तो हमको लगता है हमारे भाई बहनों को खूब बता देवे, जो हमको सुख मिला है वो सब सारा सुख बांट देवे। जितना हम सुख शांति बांटेंगे उतना वापस रिटर्न में मिलता भी है ना, आप चाहो या ना चाहो। जो सर्विस में तत्पर होंगे उनका ही विचार सागर मंथन चलता होगा। हाँ, उन्होंने फिर समुद्र मंथन दिखा दिया है ना भाई। वास्तव में कन्याएं बंधन मुक्त होती हैं। हाँ, वह इस रूहानी पढ़ाई में लग जाएं, बंधन तो कोई है नहीं। कुमारियाँ अच्छा उठा सकती हैं, उनको है ही पढ़ना और पढ़ाना। उनको कमाई करने की दरकार ही नहीं है भाई, उनको तो भाई बहन बंधु सब दे देंगे ना। कुमारी अगर अच्छी रीति से या नॉलेज समझ जाए तो सबसे अच्छी है। सेंसिबल होगी तो बस इस रूहानी कमाई में लग जाएगी। हाँ, कई कुमारियाँ बाबा ने बिल्कुल सामने सैंपल के रूप में दिखाई हैं। सारे विश्व में कुमारियाँ कमाल कर रही हैं। हाँ, कई तो शौक़ से लौकिक पढ़ाई पढ़ती रहती हैं। समझाया जाता है बच्चे इससे तो कोई फ़ायदा नहीं, तुम यह रूहानी पढ़ाई पढ़कर सर्विस में लग जाओ। वह पढ़ाई तो कोई काम की नहीं। अब देखो भाई, हमने न जाने बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में क्या क्या नहीं पढ़ा, लेकिन कोई भी जीवन में एक भी काम नहीं आ रहा है। वो कुछ गणित बस पहाड़ा बस काम आ रहा है। बाकी जितनी पढ़ाई पढ़ी पहली से लेकर और पूरे कॉलेज तक, वो एक भी पढ़ाई जीवन में कहीं काम नहीं आ रही है। जीवन में काम आ रहा है तो रूहानी प्रेम, सद्व्यवहार, उसकी पढ़ाई पढ़ाते नहीं हैं। अब बताओ, हमने इतिहास में जो हुमायूं और ये वो पढ़ाया हमको एक स्कूल में, क्या काम आया हमारे? ज़बरदस्ती भेजे में भरते थे हमारे और फिर परीक्षा लेते थे। अभी तो जीवन में कहीं काम नहीं आया। हाँ, इससे अच्छा तो भाई चलो डॉक्टरी पढ़ाई तो भला थोड़ी बहुत काम आ ही जाती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, लेकिन ये जो इतिहास वगैरह पढ़ाते हैं इससे कोई मतलब नहीं है।
और ये कीड़े मकोड़े का ज्ञान, ये मैंने ना जाने क्या क्या पढ़े हमने बायोलॉजी में। तो वो हमको मेढक पकड़वाते थे, फिर मेढक को भैया आप उबालो और उसकी हड्डियाँ निकालो, ये सब क्या काम आया? कहीं कोई काम नहीं आया। हमारे तो कोई काम नहीं है। सबको भाई पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे को शुरू से उसकी योग्यता को देखो, उसके मानसिकता को समझो और उस हिसाब से उसको पढ़ाओ। नहीं, सारी पढ़ाई बोझा बस्ता इतना भारी छोटे छोटे बच्चों का। तो बाबा कहते हैं अरे वो पढ़ाई कोई काम की नहीं है, समझना चाहिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं निकला। हम तो अपना अनुभव आपको बता रहे हैं। ये जो बाबा की पढ़ाई है, इससे हमारा जीवन देखो कितना खुशनुमा, धन्य, स्वस्थ जीवन हो गया। तन मन धन जन सब स्वस्थ हो गया। परिवार के एक एक सदस्य हमारे स्वस्थ हो गए इस पढ़ाई से। ये पढ़ाई ऐसी है जिसमें अब भाई मन स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ स्वस्थ रहेगा भाई। लोग कहते हैं तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ, लेकिन उल्टा कहते हैं मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ। बाबा कहते हैं वह पढ़ाई तो कोई काम की नहीं, पढ़कर चले जाते हैं गृहस्थ व्यवहार में। भाई कन्याओं को तो और भी काम नहीं आती है, आखिर फिर वही गृहस्थी ही तो संभाल ली है। गृहस्थी माताएं बन जाती है, कन्याओं को तो इस नॉलेज में लग जाना चाहिए। कदम कदम श्रीमत पर चल, धारणा में लग जाना है। अभी ये जो मुरली अगर कोई कन्या सुन रही है तो उसे पक्का कर लेना कि बाबा की इस सेवा में मैं पूरी तरह लग जाऊं, पूरा। हाँ, वो नौकरी की टोकरी छोड़ दूँ, वो गृहस्थी बसाना छोड़ दूँ, फालतू की विकारी गृहस्थी, वो कोई काम की नहीं है, चिल्लपों। हाँ, मम्मा शुरू से आई और फिर इस पढ़ाई में लग गई। कितनी कुमारियाँ तो गुम हो गई, बाबा कह रहा है। कुमारियों को अच्छा चांस है, श्रीमत पर चले तो बहुत फर्स्ट क्लास हो जाए। यह श्रीमत है, वह ब्रह्मा की मत है, इसमें ही मूंझ पड़ते हैं। फिर भी यह बाबा का रथ है ना, इनसे कुछ भूल हो जाए, भाई तुम तो श्रीमत पर चलते रहेंगे तो यह आप ही ठीक कर देंगे। श्रीमत मिलेगी भी इन द्वारा, भाई और कैसे देंगे? बाबा अलग से तो कोई किसी मुख से बोलेंगे नहीं। सदैव समझना चाहिए श्रीमत मिलती है, फिर कुछ भी हो रेस्पॉन्सिबल खुद है। इनसे कुछ हो जाता है, बाबा कहते हैं मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ। शिव बाबा कहते हैं ड्रामा में यह राज नूंधा हुआ है, इनको भी सुधार सकते हैं। फिर भी बाप है ना, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो मूंझ पड़ते हैं। पता नहीं शिव बाबा कहते हैं वह ब्रह्मा कहते हैं, ऐसा अगर समझे शिव बाबा ही मत देते हैं तो कभी भी हिले नहीं। शिव बाबा जो समझाते हैं सो राइट ही है। तुम कहते हो बाबा आप ही हमारे बाप टीचर गुरु हो, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना भाई, कहने वास्ते थोड़ी हो जाएगा। जो कहे उस पर चलो, हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं वह है ही कल्याणकारी, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पर है, उनका रथ है ना। मूझते क्यों हो भाई? पता नहीं यह ब्रह्मा की राय है या शिव की, तुम क्यों नहीं समझते हो भाई? शिव बाबा ही समझाते हैं श्रीमत जो कहे सो करते रहो, दूसरे की मत पर तुम आते ही क्यों हो? श्रीमत पर चलने से कभी झुटका नहीं आएगा, परंतु चल नहीं सकते, मूंझ पड़ते हैं। बाबा कहते हैं तुम श्रीमत पर निश्चय रखो तो मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ। अब तुम संशय करते रहोगे तो करते रहो भाई फिर। हाँ, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। वो कोई काम नहीं हो पाएगा, हर जगह संशय लटकाते रहेंगे। फिर तुम निश्चय ही नहीं रखते हो तो फिर भी मैं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं। हमेशा समझो श्रीमत पर चलना ही है, वह जो कहे, चाहे प्यार करो चाहे मारो, कहते हैं ना भाई। हाँ, यह उनके लिए गायन है, इसमें लात आदि मारने की तो बात ही नहीं है, परंतु किसको निश्चय बैठना ही बड़ा मुश्किल है। निश्चय पूरा बैठ जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, लेकिन वह अवस्था आने में अभी टाइम है। बाबा कहते हैं टाइम चाहिए भाई, व्यक्ति समय दे तब अवस्था बने। अब पढ़ने में ही समय नहीं दे रहा है, विचार सागर मंथन करने में ही समय नहीं दे रहा है, तो कैसे कर्मातीत अवस्था बने? इसलिए बाबा कह रहा है कि वह अवस्था आने में भी टाइम चाहिए ना, समय तो देना पड़े ना। बाबा कहते चलो अभी नहीं बनेगा तो अंत में बनाओगे, क्योंकि अंत में सारा तो मिटना है ही है। इससे निश्चय बड़ा अडोल चाहिए इसमें। शिव बाबा से तो कभी कोई भूल हो ही नहीं सकती, इनसे हो सकती है भाई।
यह दोनों है इकट्ठे, परंतु तुमको निश्चय भी रखना है। शिव बाबा समझाते हैं उस पर हमको चलना पड़े, तो बाबा की श्रीमत समझकर चलते चलो, तो उल्टा भी सुलटा हो जाएगा। कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। हाँ, गलत फहमी, ये गलत फहमी बहुत प्रॉब्लम करती है। हाँ, बाबा की मुरली को अच्छे से सुनोगे समझोगे तो कहीं गलत फहमी नहीं आएगी। क्यों हम किसी के व्यवहार में और इसकी में टकराएं, संस्कार में अननेसेसरी। भाई किसी के व्यवहार और संस्कार से क्या लेना देना है भाई। बाबा की मुरली सुने, अपना जीवन बनाए बस। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की मुरली को भी बड़ा अच्छी रीति समझना है। बाबा ने कहा वह इसने कहा, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बोलते ही नहीं है भाई, कोई बैठा है भाई तो बोलेगा ना, परंतु बाबा ने समझाया है। अच्छा समझो या ब्रह्मा कुछ नहीं जानते, चलो मान लो, तो शिव बाबा ही तो सब कुछ सुनाते हैं ना। शिव बाबा के रथ को स्नान कराता हूँ, शिव बाबा के भंडारे की सर्विस करता हूँ, यह याद रहे तो भी बहुत अच्छा है। शिव बाबा की याद में रहते कुछ भी करे तो बहुतों से तीखे जा सकते हैं। हाँ भाई, हम तो नहाते नहाते यही समझते भाई बाबा को भी नहला रहा हूँ, भाई मैं आत्मा तो इस शरीर को नहला रहा हूँ, बाबा को भी बढ़िया आनंद दिला रहा हूँ। हम तो जब दुबई गए थे तो एरोप्लेन में बैठे थे, तो हमने बाबा से कहा बाबा आप तो एरोप्लेन में बैठे नहीं होगे। पक्की बात है, हम बैठे हैं, हम तो सतयुग में भी बैठे पुष्पक विमान में, और अभी भी आपने बिठा दिया। तो हम बोलते थे बाबा आ जाओ और मेरी इस आँखों से देखो इस एरोप्लेन का आनंद कैसे ऊपर चल रहा है, ऐसा बोल रहे थे। बादलों के ऊपर जब चली गई ये एरोप्लेन तो हम बाबा को कह रहे थे देखो हम बादलों के ऊपर आ गए हैं, आपके पास एकदम करीब। हाँ, कितने 34-35 हज़ार मीटर या फिट था शायद, मुझे भूल गया मैं, तो 35,000 मीटर ऊपर चल रही थी जब हम लंदन गए थे। तो हमने कहा देखो बाबा हम तो एकदम परम धाम के करीब आ गए हैं, ऐसा शरीर। ऐसे बाबा से अब बातें कर रहे थे, और बादलों को भाई अब कह रहे थे बाबा आ जाओ इन आँखों से ये बादलों को देखने का आनंद आप भी ले लो भाई। ऐसे बाबा को याद करते कब लंदन आ गया पता ही नहीं चला। 16 घंटे का सफ़र कैसे बीत गया मालूम ही नहीं पड़ा। ऐसे याद की यात्रा में रहने पर ये जीवन की यात्रा भी कैसे निकलेगी पता नहीं चलेगा भाई। तो मुख्य बात है ही शिव बाबा के याद की, अलफ और बे, बाकी सब है डिटेल। बाप जो समझाते हैं उस पर अटेंशन देना है भाई, बारीकी से सुनना समझना है। बाप ही पतित पावन ज्ञान का सागर है ना भाई, वही पतित शूद्रों को आकर ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मणों को ही पावन बनाते हैं, शूद्रों को पावन नहीं बनाते। यह सब बातें कोई भागवत आदि में तो नहीं है ना, थोड़े थोड़े अक्षर है बस। हम तो भाई भागवत कथा भी ये बाबा ने हमको पढ़ाने का मौका दिया भाई। खूब सेवा कराई बाबा ने, कितनी खुशी होती है सेवा से। मनुष्यों को तो यह भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण है। हाँ, लक्ष्मी नारायण का मंदिर अलग, राधे कृष्ण का मंदिर अलग बना दिया, कुछ भी मालूम नहीं है, मूंझ जाते हैं। अब भगवान कौन है भाई, नारायण भगवान है कि कृष्ण जी भगवान है कि रामचंद्र जी भगवान है कि बजरंगबली भगवान है, पता नहीं है। जबकि कह रहे सबका मालिक एक, और फिर ढेर सारे भगवानों के नाम दे दिए, मूंझ जाते हैं। देवताएं तो है ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी, लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी, सीताराम की डिनाइस्टी। भाई लक्ष्मी नारायण की सतयुग में और सीताराम की त्रेता युग में। ये तो बाप आके बताते हैं। बाप कहते हैं भारतवासी स्वीट चिल्ड्रेन याद करो। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है ना भाई, कल की बात है। तुमको राज्य दिया था, इतना अकीचार धन दौलत दिया। अकीचार मतलब अथाह धन दौलत। हाँ, वहाँ कोई काउंटिंग थोड़ी होती है। हाँ, बाप ने सारे विश्व को जो है, सारे विश्व का तुमको मालिक बनाया, और कोई खंड थे ही नहीं, फिर तुमको क्या हुआ। अभी आप देखो वो दिखाते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सीरियल में, तो वहाँ भी देखो राजा महाराजा लोग बांट रहे हैं, ऐसा दिखाते हैं। उस समय भी
अभी से कुछ 100 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले देखो इतना अकिचार धन दौलत था, तो फिर सतयुग में कितना नहीं होगा, सोचने की बात है। बाबा कैसे बात बता रहे हैं। बाबा कहते बच्चे कोई खंड नहीं थे भाई, अभी तो धरती आसमान सब बांट दिए हैं। हाँ, समुद्र बांट दिए हैं, ये मेरा समुद्र, यहाँ तक तेरा, यहाँ तक मेरा, वो तेरे मेरे की कहानी में ही लड़ाई चलती रहती है। हाँ, बाबा कहता है विद्वान आचार्य पंडित कोई भी इन बातों को नहीं जानते। बाप ही कहते अरे भारतवासियों, तुमको राज्य भाग दिया था ना, तुम भी कहेंगे। शिव बाबा कहते हैं इतना तुमको धन दिया, फिर तुमने कहाँ गंवा दिया, सब विषय विकारों के चक्कर में सब स्वाहा कर दिया। अभी बहुत सारे करोड़पति अरबपति लोग वो नाना प्रकार से उल्टे सीधे करके धन कमाएंगे और फिर उसको उड़ा देंगे कहाँ, वो बॉम्बे की जाके महफिल में गंवा देते हैं। बस वैसा ही गंवाते चले आए द्वापर युग से, विषय विकारों के चक्कर में पड़ के सब उड़ा दिया। बाप का वर्षा कितना ज़बरदस्त है। बाप ही पूछते हैं ना, वह बाप चला जाता है तो मित्र संबंधी पूछते हैं। सोचने की बात है, बाप चला जाता है तो कोई मित्र संबंधी भाई बंधु भी नहीं पूछते, लौकिक में भी। तो यहाँ भी बाबा कह रहा है बाप ने तुमको इतने पैसे दिए, सब कहाँ गंवाए। यह तो बेहद का बाप है। बाप ने कौड़ी से हीरे जैसा बनाया तुमको, नर से नारायण बनाया, नारी से लक्ष्मी बनाया। लक्ष्मी का मतलब ही धन है, सोचने की बात है। इतना राज्य दिया, फिर पैसा कहाँ गया। हाँ, तुमको जो लक्ष्मी दी, अब वो नारी वाली बात थोड़ी है। हाँ, तुम क्या जवाब देंगे, किसको भी समझ में नहीं आता है। तुम समझते हो बाबा पूछते तो ठीक है, इतने कंगाल कैसे बने हो। अभी सोचो भाई, सोमनाथ के मंदिर में ही कितना धन था, हीरे का शिवलिंग बनाए थे भाई। पहले सब कुछ सतो प्रधान था, कम क्यों हो गया, क्योंकि पहले सब कुछ सतो प्रधान था, फिर धीरे धीरे तमो प्रधान हो गया, इसलिए कम हो गया। फिर कला कम होती गई तो सब कुछ कम होता गया। हाँ, आदतें खराब होती गई। अब भाई एक बाप जो है खूब धन कमा के जाएगा, करोड़ों रुपया कमाएगा, और बेटे की आदत खराब हो जाएगी, शराब पीने की आदत हो जाएगी, जुआ खेलने की आदत हो जाएगी। आदत के कारण ही तो सारा धन गंवाया। तो बाबा को जवाब दो ना भाई कि बाबा हमारी आदत खराब हो गई थी तो ये धन हमने गंवा दिया, अब उन आदत को ही ठीक करना। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। तो संस्कारों को विशेष रूप से जांचो, अपने संस्कारों को। भाई क्या आदत है, किसी प्रकार के नशे की तो आदत नहीं है। अब भाई देखो, हम कई बार रिक्शे वाले जो भैया हैं उनसे पूछते क्यों भैया, बड़े मीठे से हम बोलते आप कितना कमा लेते हो। बोले 200-300 कमा लेता हूँ। अच्छा, फिर शराब कितने की पी जाते हो। बोले 300 कमाता हूँ तो 200 की शराब पी जाता हूँ। बताओ, अब वो 200 की शराब पी जाएगा, 100 रुपये बचाएगा, उसमें क्या घर चलाएगा। तो उसकी आदत के कारण वो गरीब है ना। तो हम कहते हैं अरे यार, हम 300 रुपये हम कमाते हैं, वो 9,000 रुपये महीना होता है, तो उसमें तो हमारा गुजारा कितने अच्छे से हो जाता है। तुम्हारा क्यों नहीं होता। क्यों, क्योंकि उनकी आदत खराब पड़ी है। 200 की तो वो शराब पी गया, फिर सिगरेट पी गया, फिर तम्बाकू खा गया, तो कहाँ से वो रहेगा सही। नशे की आदत, इधर उधर बैठने की आदत, समय खराब कर रहा है। अब पान ठेले में खड़े होके ही देखो कितने भाई बहन लोग समय खराब करते रहते हैं। हाँ, इधर उधर की पिक्चर की बात, ये कितना तो पिक्चर में गंवा देते हैं। फिर गवर्नमेंट को चिल्लाएंगे भाई हाँ ऐसा नहीं है, वो नहीं है। भाई कहते हैं बेरोजगार हैं, अब काम के लिए ढूंढो तो कोई मिलता ही नहीं है। तो इतने कंगाल कैसे बने हो, पूछते हैं बाबा। लक्ष्मी नारायण का राज्य था उस समय, तो कितना जास्ती था धन। राधे कृष्ण से लक्ष्मी नारायण का नाम जास्ती है। क्यों, उन्हों की कोई ग्लानि नहीं लिखी है। कृष्ण की तो फिर भी ग्लानि लिखी है, और सबके लिए निंदा लिखी है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई दैत्य आदि नहीं बताते हैं, बड़ी गहरी बात है। तो यह बातें बड़ी समझने की है। देखो, लक्ष्मी नारायण के राज्य में दैत्य नहीं है, मतलब जो श्रेष्ठ आचरण धारण करता है उसके अंदर विषय विकार बिल्कुल नहीं रहते। विषय विकार ही दैत्य है, राक्षस है।
बाबा ज्ञान धन से झोली भर रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे इस माया से खबरदार रहो। अच्छा भाई, फिर बाबा सभी बच्चों को बहुत याद प्यार देते हैं। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब भाई ये ऐसे ही परिपाटी नहीं चला लेना है कि चलो भाई रोज़ बोलना है। भाई बाबा को तो दिल से याद करते रहना है सारा समय। ऐसा बाबा फिर नहीं मिलता है। हाँ, कल्प बाद मिलेगा, इसलिए बहुत रिगार्ड रखना चाहिए बाबा का और मुरली का। और जो बाबा धारणा के लिए सार रोज़ रोज़ बताते हैं उसे बिल्कुल अटेंशन देकर धारण करना चाहिए, तब तो। नहीं तो बाबा के पढ़ाने का मतलब क्या होगा? सोचो, विश्व का मालिक आके पढ़ाया और हमने कुछ नहीं पाया, तो सोचो कितनी बड़ी बात है। तो आज का सार क्या है? सेंसिबल बन सच्ची सेवा में लग जाना है। इधर उधर झरमुई झगमुई में नहीं पड़ना भाई। जवाबदार एक बाप है, इसलिए श्रीमत में संशय नहीं उठाना है, निश्चय में अडोल रहना है। हाँ, कभी भी संशय बुद्धि नहीं बनना है। दूसरी बात, विचार सागर मंथन कर बाप की हर समझानी पर अटेंशन देना है। स्वयं ज्ञान को धारण कर फिर दूसरों को सुनाना है। पहले आप खुद धारण करो। ऐसा नहीं आप कुछ नहीं कर रहे और सबको बताए पड़े हो। उससे कुछ नहीं होगा। लोग बोलेंगे बस ये बकबक करता है, खुद तो कुछ करता नहीं है, सबको बोलता रहता है, ऐसे बोलेंगे ना भाई लोग। हाँ, अच्छा भाई, फिर वरदान अपने प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा। हाँ देखो, जैसा सार था वैसे ही वरदान। अपने प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। कोई भी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के प्रमाण दिए जाते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है। भाई जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण हम आपके सामने बैठे हैं कि हमारा घर परिवार बाबा की मुरली सुन सुनकर हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस हो गया। हाँ, स्वस्थ सुंदर खुशनुमा हमारा घर ही मंदिर बन गया। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। अभी ही हमको बिल्कुल हमारा मन मंदिर बन गया। हाँ, तो प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात जो हो जिसके हो उसकी स्मृति में रहना। बाबा की स्मृति में रहने से भाई मन में ढेर सारा कचरा भरने से फिर तन भी बीमार पड़ जाता है। इसलिए एक परमात्मा बाप को अच्छे से जानना, समझना, उनसे संबंध बनाना और उनकी ही स्मृति में रहना। तो देखना आप कैसे स्वस्थ रहेंगे। आप गारंटी है बिल्कुल। सतयुग में तो स्वस्थ रहेंगे ही रहेंगे, वहाँ तो स्वस्थ शरीर मिलेगा। लेकिन यहाँ भी ये खटारा गाड़ी जो शरीर है ना, वो भी स्वस्थ रहेगी बिल्कुल। हमने बहुत दादियों को देखा, बड़ी बड़ी दादियों को देखा, 100 साल की दादी को देखा बिल्कुल। तो जो बच्चे अपने यथार्थ व अनादि स्वरूप में स्थित रहते हैं वही बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त है। सोचने की बात है, अपने यथार्थ और अनादि स्वरूप। हाँ, बाबा ने 5 स्वरूप के बारे में बताया, तो उसका एक स्वरूप आज के इस वरदान में बता रहे हैं। अनादि स्वरूप कौन सा है भाई? निराकार। हाँ, उनके भाग्य को देखकर भाग्य बनाने वाले की याद स्वतः आती है। हाँ, ऐसा भाई प्रत्यक्ष दिखाना है। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, अपने रहम की दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुण्य आत्मा है। हाँ, ये मत सोचो कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, अरे ये क्या करेगा, नहीं। रहम भाव रखो भाई, है ना भाई। उनको मालूम नहीं है किसी भी भाई को, अगर कोई उल्टा सीधा बोलता भी है तो उससे बेचारे को पता नहीं है ना, इसलिए बोल रहा है। तो रहम की दृष्टि रखना। तो रहम की दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करना, वही पुण्य आत्मा है। हाँ, अच्छा भाई,
ओम शांति। फिर कल बाबा की 24 जनवरी की मुरली सुनेंगे हम सब मिलकर। आज की मुरली पर खूब विचार सागर मंथन करके और कमेंट करना जी, और मुरली को सबको भेजना जी। हाँ, जितने भी आपके मित्र संबंधी संपर्क वाले हैं लिस्ट बना लीजिए, मोबाइल नंबर सबके नोट कर लीजिए और एक एक को पर्सनल भेजिए। भाई पूरे जीवन भर में न जाने कितने लोगों से मुलाकात होती है कि नहीं भाई। जब ऐसा बढ़िया लिस्ट बना के खूब अच्छी सेवा लगन से करेंगे तो बाबा की मदद भी मिलेगी और पूरे समय बुद्धि में सेवा रहेगी, तो कोई बात की तकलीफ भी महसूस नहीं होगी। ठीक है भाई। अच्छा भाई, ओम शांति।